यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें जो प्रदान किए हैं, हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो मधुर है और वो हमें हर परिस्थितियों में हमें संभालता है, सिखाता है और हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाता है। आइए आज थोड़ा समय हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके कुछ वचनों को हम सीखेंगे। सबसे पहला वचन जो है 10वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन इस प्रकार हम पाते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यानी परमेश्वर की दृष्टि में जब हम अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर हमें सही समय पर हमें जो है वो ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो उस बात को याद करते हुए, यीशु मसीह के उस महान प्रेम को समझते हुए जो यहाँ पर याकूब हमें सिखा रहे हैं उसे हमें सीखने की कोशिश करेंगे। याकूब कह रहे हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो। उतना ही नहीं, अगर हम इस वचनों को देखें, 7वें वचन में कहते हैं परमेश्वर के अधीन हो, 8वें वचन में कहते हैं परमेश्वर के निकट आओ। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के अधीन अपने आप को करना, परमेश्वर के निकट रहना और साथ ही साथ परमेश्वर के सामने दीन बने रहना। ये 3 बातें हमें इस बात को सिखाती है कि हम परमेश्वर से बने रहें। ये तीनों बातें जब हमारे जीवन में रहती हैं तो हम 3 रिजल्ट्स को देखते हैं। पहली बात जो मैंने देखा, हम जो देखते हैं वो ये है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। यानी जब हम प्रभु के सामने दीन होते हैं तो प्रभु हमें जो है ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यानी जो हमें जो है हमारे जीवन में परमेश्वर जो है वो हमें जो है ऊंचे उठाने वाले परमेश्वर है। When you humble yourself in the sight of the Lord, God will lift you up। उस बात को हम देखते हैं। 6वें वचन को अगर हम देखें, 4 अध्याय उसके 6वें वचन में, वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वह और भी अनुग्रह देगा। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करेगा परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी अनुग्रह को दिखाते हैं। तो ये पहली बात हम देखते हैं, जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह को हम पे दिखाते हैं। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तब हम शैतान का सामना कर पाते हैं और शैतान हमारे पास से भाग जाता है। तो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के अधीन हो तब हम परमेश्वर के पास रहकर हम शैतान को भगा सकते हैं। तीसरी बात जो देखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमारे निकट आते हैं और हमें जो है हमारे पापों से हमें शुद्ध कर हमारे हृदय को पवित्र बनाते हैं। इस बात को प्रेरित दाऊद महाराज भी भजन संहिता उसके 25वें अध्याय उसके 11वें वचन में कहते हैं। वहाँ लिखा है, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है उसे क्षमा कर। परमेश्वर के नाम के निमित्त मेरे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर जो है दीनत्व जो है, जब हम दीन होते हैं तो हम पाते हैं कि हम कहाँ पर गलत हैं, और जब हम जो है घमंड करते हैं तो हम अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हम दीन होते हैं तब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने गलतियों को देखकर उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर दाऊद महाराज जो है वो कह रहे हैं, प्रभु जी अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को क्षमा कर। हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर से निरंतर क्षमा मांगते रहें और परमेश्वर के अधीन अपने आप को रखें, परमेश्वर के निकट हम रहें। क्योंकि प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं कि एफेसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 31वें वचन में, कुलोसी की पत्री उसके 3 अध्याय 8वें वचन को अगर देखिए, वहाँ लिखा है कुछ बातों को हमें छोड़ना है। जो बातें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं उन बातों को छोड़िए करके यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। इन दोनों वचनों में हम पाते हैं कि पुट ऑफ, यानी इन चीज़ों को आप विसर्जन करिए, उन्हें आप छोड़ दीजिए। कौन सी वो बातें हैं? क्रोध और वो सारी बातें जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाती हैं, जो हमें घमंडी बनाती हैं, उन्हें छोड़कर उन बातों का पीछा करें जो हमें परमेश्वर के करीब लेके आती हैं। जो परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है, परमेश्वर के निकट लाना है और अपने आप को दीन बनाना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे कि हम परमेश्वर के निकट रहकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के लिए जीने वाले बन सके। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, प्रैक्टिकल रूप से हमें किस प्रकार अपने जीवन को बिताना है, कैसे एक विश्वासी जीवन को जीना है, उस बात को आपने एक बार फिर से याद दिलाया। धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों को आप आशीष दीजिए कि वे हमेशा आपके निकट रह सकें, आपके अधीन रह सकें और अपने आप को दीन करते हुए आपके सन्मुख अपने जीवन को बिता सकें। ऐसा करने पर जो आशीषें आपने हमारे रख छोड़ी हैं, उन सारी आशीषों को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा आपने जो हमें उद्धार को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।